आफ्टर इंस्टॉलिंग CCB, जब हम वर्जन 6.0 इंस्टॉल करते हैं तो ऐसा एक डेस्कटॉप पर आइकॉन आता है ABB स्टार्ट मेनू। ये आइकॉन वर्जन 6 के पहले वाले वर्जन्स में नहीं आता है, लाइक वर्जन 5 और वर्जन 4 में। वर्जन 6 में यहाँ मिलेगा आपको। आप आपके प्रोग्राम मेनू में जाकर भी कॉम्पैक्ट प्रोडक्ट सूट में ABB PLC सॉफ्टवेयर यहाँ मिल जाएगा आपको। अगर आपको ओपन करना है तो आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। जस्ट डबल क्लिक, कॉम्पैक्ट कंट्रोल बेयर AC 800M प्रोग्राम। बाकी का ऑप्शन जैसा मैंने आपको रफली बताया किस पर्पज़ से है, फिर भी हम बाद में देखेंगे जैसे यूज़ आएगा, लाइक OPC सर्वर का क्या यूज़ है या सॉफ्ट कंट्रोलर कैसे यूज़ करना है। अभी के लिए PLC प्रोग्राम पे चलते हैं। जस्ट क्लिक इट। थ्री टू 5 सेकेंड्स इट टेक्स, क्योंकि PLC कैपेसिटी PC की कैपेसिटी के हिसाब से। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि कैसे प्रोग्राम नया बनाना है। अगर एक नया प्रोग्राम बनाना है तो यहाँ से बनाते हैं। जनरली ये सिर्फ स्टार्टिंग में डेवलपर को लगता है, बाद में तो मेंटेनेंस के हिसाब से या ट्रबल शूटिंग के हिसाब से ओनली ओपन प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ती है। मैं पहले आपको इसके मेनूज बता दूँ। यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट ओपन करते हैं और यहाँ से कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी के ऑप्शन जस्ट प्रोग्राम ओपन होने के बाद इनेबल होंगे आपके। ठीक है, नया जो आपका प्रोग्राम बनेगा या जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम रहेगा वो इस लोकेशन पर रहता है। आप जस्ट क्लिक करेंगे तो आपको दिखाएगा C ABB इंडस्ट्रियल IT डेटा, इंजीनियर IT डेटा, कॉम्पैक्ट कंट्रोल बिल्डर AC 800M में प्रोजेक्ट्स बोल के एक फोल्डर रहेगा। इस फोल्डर के अंदर में ये सारे फोल्डर हैं जो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी बने हुए हैं। जब भी आप कोई नया प्रोजेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पर क्रिएट होगा, उसका एक नया फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, लेट अस सी कैसे एक नया प्रोग्राम बनाना है। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। आपके पास 3 ऑप्शन आते हैं। आप AC 800M PLC यूज़ करके बनाना चाहते हैं या एक एम्प्टी प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं जिसमें फ़िलहाल में कोई कंट्रोलर सेलेक्टेड या डिसाइडेड नहीं है, बाद में हम अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, या एक सॉफ्ट कंट्रोलर मतलब एक वर्चुअल PLC सिमुलेशन के हिसाब से। तो कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं जैसा अपना पर्पज़ है। सपोज हम एक एक्चुअल PLC लेकर के चलते हैं एंड हम इसका नाम दे देते हैं मे बी माय फर्स्ट प्रोग्राम। कुछ भी जो नाम देना है आपका प्रोजेक्ट का नाम, आपका प्लांट का नाम, या टेस्ट 1 2 3 टेस्ट प्रोजेक्ट्स, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। ठीक है, मैंने माय फर्स्ट प्रोग्राम दे दिया। नाम में आपका अंडरस्कोर्स अलाउड है, बाकी न्यूमेरिक एंड में अलाउ है और बीच में अलाउ है। स्टार्टिंग न्यूमेरिक नहीं होना चाहिए। अंडरस्कोर्स अलाउ है, डैश अलाउ नहीं है, डॉट स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड नहीं है। ओके, आप देखेंगे इसका लोकेशन डिफ़ॉल्ट वही लोकेशन आता है जो मैंने बताया था। C ABB इंडस्ट्रियल IT डेटा में प्रोजेक्ट फोल्डर में AC 800M प्रोजेक्ट्स में जो एक हमने जो प्रोजेक्ट का नाम दिया उस नाम से फोल्डर बन जाएगा। एंड वंस वी क्रिएट ओके, यहाँ मैसेज पैन में दिखाएगा कि क्या हो रहा है, क्या किस स्टेट में है, क्या प्रोसेस चल रही है। वंस जो रिक्वायर्ड लाइब्रेरी कॉल हो गया तो एक आपका प्रोजेक्ट बन के यहाँ पर आ जाएगा। इसमें बेसिकली आपके 3 लेवल होते हैं PLC प्रोग्राम में ABB के, लाइब्रेरी लेवल, एप्लीकेशन लेवल, कंट्रोलर लेवल। ठीक है, लाइब्रेरी लेवल में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सभी टाइप की लाइब्रेरीज हम लोग कॉल करके रख लेते हैं। जस्ट यहाँ पर वी कैन इंक्लूड और भी लाइब्रेरी इंसर्ट कर सकते हैं, राइट क्लिक इंसर्ट करके। यहाँ पर हम नई लाइब्रेरी क्रिएट भी कर सकते हैं अगर हमें कुछ ऐसा पर्पज़ के लिए चाहिए तो, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर लाइब्रेरीज। उन लाइब्रेरीज को यूज़ करके हम एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं यहाँ पर। जैसे ये एप्लीकेशन 1 बाई डिफ़ॉल्ट एक बन के आया है, हम एप्लीकेशन 1 2 3 या उसका नाम चेंज करके एंट्री एप्लीकेशन, प्रोसेस एप्लीकेशन, मेल एप्लीकेशन, जो भी आपको नाम देना है आपके एरिया वाइज। यार एप्लीकेशन मतलब एक प्रोग्राम का नाम देना है कि ये इस पर्पज़ के लिए प्रोग्राम बनाया गया है। हम अभी डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन 1 छोड़ देते हैं। फिर तीसरा है कंट्रोलर लेवल। ये एक्चुअल फिजिकल हार्डवेयर लेवल है जहाँ पे कौन सी PLC कनेक्टेड है, कौन से RIO, कौन सा प्रोसेस नोड कनेक्टेड है, किस सीक्वेंस में कनेक्टेड है, किसका नोड एड्रेस क्या है, वो सब चीज़ें यहाँ पर डिफाइन करनी होती है। वो सब चीज़ें यहाँ पर आएगी। साथ में प्रोग्राम स्कैनिंग से रिलेटेड चीज़ें भी इसी में ऑप्शन में हमें यहाँ सेटिंग करनी होती है। ठीक है, चलिए अभी सबसे पहले देखें कि एक प्रोग्राम कैसे बनाना है, बाद में हम उसकी डाउनलोडिंग देखेंगे, फिर हम रिलेटेड कंट्रोलर सेटिंग्स और वो सब चीज़ों को बात करेंगे। पहले एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जाते हैं। एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए इसे एक्सपांड कीजिए। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट सिर्फ 2 ही आ रहे हैं वर्जन 6 में,
कनेक्टेड लाइब्रेरीज एंड डायग्राम्स। वर्जन 5 एंड बिलो में यहाँ पर डायग्राम नहीं होगा, डायग्राम सिर्फ वर्जन 6 से आना शुरू हुआ है, और यहाँ पर प्रोग्राम्स बोल के आएगा एक, उसके अंदर में जैसे डायग्राम 1, डायग्राम 2, डायग्राम 3, यहाँ प्रोग्राम 1, प्रोग्राम 2, प्रोग्राम 3 है। वो प्रोग्राम की फैसिलिटी अभी भी इसमें भी है। यहाँ पर आप जा करके न्यू करेंगे तो आपके पास ऑप्शन है कि आप प्रोग्राम बना सकते हैं, कंट्रोल मॉड्यूल, सिंगल कंट्रोल मॉड्यूल एंड सो ऑन। ठीक है, तो डायग्राम जस्ट बिकॉज ये नया है आप लोगों के लिए, पॉसिबली मैं इंट्रोड्यूस कर दूं। डायग्राम एक प्रकार से एक फंक्शन ब्लॉक डायग्राम टाइप का ही, एफबीडी टाइप का ही एक लॉजिक डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है और एक एडिटर है, जिसमें आप फंक्शन ब्लॉक को ड्रैग ड्रॉप करके इधर उधर एडजस्ट कर सकते हैं टू मैच योर पीआई डायग्राम या प्रोसेस फ्लो के हिसाब से। सपोज पहले आपका एक लेवल कंट्रोलर है, फिर उसके बाद एक टैंक में गिर रहा है, टैंक में आप चेक कर रहे हो, पंप ऑन ऑफ कर रहे हो, तो वो सब लॉजिक के हिसाब से आप यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम को वैसे ही जमा सकते हो, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट खसका के एक प्रोसेस लूप देगा। इसके लिए उन्होंने उसका नाम दिया है डायग्राम। आप डायग्राम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, हम प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। यहाँ पर प्रोग्राम क्रिएट करने के पहले यहाँ पर एक राइट क्लिक करके न्यू पे जाएं और एक प्रोग्राम सेलेक्ट करें। इसका नाम फिर वही सेम एप्लीकेशन जैसे यहाँ पर भी नाम दे सकते हैं। मेरा पंप एप्लीकेशन या पंप के लिए प्रोग्राम है, या ड्राइव्स के लिए प्रोग्राम है, या फैन के लिए प्रोग्राम है, ब्लोअर प्रोग्राम है, व्हाटएवर जो भी रहे आप, या एंट्री सेक्शन के लिए प्रोग्राम है, आप दे सकते हैं। मैंने ओके कर दिया डिफ़ॉल्ट नाम पे। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, जब आप प्रोग्राम डेवलप करते हैं, यहाँ पर कुछ भी आपको इसमें डेवलप करना है, पीएलसी प्रोग्राम बनाना है, तो उसके लिए जो हमें फंक्शन ब्लॉक्स या जो ब्लॉक्स कॉल करने हैं, ब्लॉक्स का मतलब जो बॉक्सेस या जो फंक्शन एलिमेंट एंड और ये सब आते हैं, इसकी ये एक रिलेटेड लाइब्रेरी से आते हैं। क्योंकि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बेसिक लाइब्रेरी में होते हैं, वो डिफ़ॉल्ट यहाँ कनेक्टेड रहती है। इसके अलावा आपको अगर कुछ स्पेशल पर्पस लाइब्रेरी आपने यहाँ कॉल की है, जिसे आपको यूज़ करना है, लाइक मोटर एप्लीकेशन के लिए, या वॉल एप्लीकेशन के लिए, या किसी कंप्लीट फंक्शनैलिटी के लिए, लाइक एसेट कंट्रोल या रोल गैप कंट्रोल, तो वो लाइब्रेरी पहले आपको यहाँ कनेक्ट करनी होगी। राइट क्लिक करके कनेक्ट लाइब्रेरी। कनेक्ट लाइब्रेरी के पहले आपके कलेक्शन में वो लाइब्रेरी होनी चाहिए। यहाँ से पहले आप इंसर्ट लाइब्रेरी करके आपके कलेक्शन में ले आइए। फिर इस प्रोग्राम के लिए जो लाइब्रेरी चाहिए वो यहाँ कनेक्ट कर लीजिए, तो ही उससे रिलेटेड फंक्शन ब्लॉक आपको यहाँ पे विजिबल होंगे, यहाँ पर दिखेंगे। ठीक है, तो ये ज़रूरी है कि पहले आप लाइब्रेरी को अपने प्रोजेक्ट में डालें। राइट क्लिक इंसर्ट करके मुझे जो लाइब्रेरी फोल्डर में चला जाऊँगा मैं, उसमें दिखाएगा कि इतनी सारी लाइब्रेरीज आपके पास है अवेलेबल, आप यूज़ कर सकते हैं। उसको जिसको सेलेक्ट करके मैं ओपन करूँगा वो यहाँ इंसर्ट हो जाएगी। उसके बाद इंसर्ट होने के बाद में मैं अगर मुझे उसे इस प्रोग्राम में यूज़ करना है उस लाइब्रेरी को, तो इस एप्लीकेशन में कनेक्ट करूँगा। अब ये कनेक्ट करने का ऑप्शन इसीलिए भी दिया है कि आप यहाँ पर लाइब्रेरीज तो वही रहने वाली है इस प्रोजेक्ट में, आप यहाँ पे अलग अलग एप्लीकेशन बना सकते हैं अलग अलग पर्पज़ से। आपने एक एंट्री एरिया के लिए बनाया जिसमें सिर्फ मोटर्स या कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस है, उससे रिलेटेड लाइब्रेरी ही आपको यहाँ चाहिए। दूसरा एप्लीकेशन दूसरे पर्पज़ से है, उसमें वो लाइब्रेरी की ज़रूरत नहीं है, तो आपको सिर्फ जो लाइब्रेरी की ज़रूरत है आप उसी को कनेक्ट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए अभी हम बेसिक प्रोग्रामिंग सीखते हैं, फिर उसके बाद एडवांस थोड़ा उसमें नए नए लॉजिक बनाते जाएंगे, तब लाइब्रेरी भी इंसर्ट करेंगे या क्रिएट करेंगे जैसी ज़रूरत पड़े। ठीक है, राइट क्लिक करके एडिटर पे जाना है। ठीक है, एडिटर में जाने से जो पेज खुलता है इसे थोड़ा समझ लें। यहाँ पे जो ये पेज नीचे वाला एरिया दिख रहा है, ये है आपका जहाँ पर आप पीएलसी प्रोग्राम लिखने वाले हैं, और ऊपर वाला जो है ये डिक्लेरेशन पैन है। इसमें 3 पैन होती है, 3 टैब होती है। वेरिएबल्स, वेरिएबल मतलब हमारे सिग्नल्स। कम्युनिकेशन वेरिएबल, वो सिग्नल जो हम कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करने वाले हैं इन और आउट प्रोग्राम से। एंड फंक्शन ब्लॉक, फंक्शन ब्लॉक मतलब हम वो फंक्शन ब्लॉक जो हम डिफाइन करने वाले हैं। अगर हम प्रोग्रामिंग हमारा प्रोग्राम हम स्ट्रक्चर टेक्स्ट या स्टेटमेंट लिस्ट में लिख रहे हैं, तो हमें यहाँ पर फंक्शन ब्लॉक मैनुअली डिफाइन करने होंगे। एफबीडी और आपका लेडर में जब हम कोई फंक्शन ब्लॉक वहाँ कॉल करते हैं तो यहाँ ऑटोमेटिकली यहाँ डिफाइन हो जाता है मोस्टली। ठीक है, नहीं होगा तो हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। वो अभी जब डेवलप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे डिफाइन करना है, क्यों डिफाइन करना है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जब एडिटर खुलता है तो ये स्ट्रक्चर टेक्स्ट में खुलता है। स्ट्रक्चर टेक्स्ट मतलब एक लाइक जैसे हम सी प्रोग्रामिंग लिखते हैं उस टाइप से, इफ़ सिग्नल 1 इज इक्वल टू ट्रू देन आउट इज इक्वल टू ट्रू, ऐसा हम
स्ट्रक्चर मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख सकते हैं। एंड ऐसा ये इस टाइप का स्ट्रक्चर टेक्स्ट में प्रोग्रामिंग लिखी जाती है। और अगर हमें ये ठीक है, अगर आपको कहीं पे ऐसे लूप्स क्रिएट करने हैं या कुछ रिपीटेटिव एक्शंस हैं या सिंपल प्रोग्रामिंग है बट रिपीटेशन बहुत ज़्यादा है, तो आप स्ट्रक्चर टेक्स्ट में लिख के उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसकी लैंग्वेज चेंज करने के लिए आप यहाँ पर चेंज लैंग्वेज में जाएं। आपके पास इतने सारे ऑप्शन हैं ABB में प्रोग्रामिंग करने के लिए। स्ट्रक्चर टेक्स्ट, सम टेक्सचुअल फॉर्मेट में प्रोग्रामिंग, इंस्ट्रक्शन लिस्ट जहाँ पर आप इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं और उसके हिसाब से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, सीक्वेंशियल फंक्शन चार्ट SFC आपका होता है मोस्टली ऑटो सीक्वेंस या कोई एक सीक्वेंशियल पंप कंट्रोल या वॉल कंट्रोल है या कोई प्रोसेस कंट्रोल है उसके लिए। ये मच सिमिलर है आपके पावर पॉइंट में जैसे फ्लो चार्ट होता है उससे। देन फंक्शन ब्लॉक डायग्राम एंड देन लैडर डायग्राम। तो ये FBD एंड लैडर मोस्टली यूज़ होती है इंडस्ट्री में। किसी वेंडर में जाएंगे तो हम में भी किसी एक को सीखते हैं। चलिए फंक्शन ब्लॉक डायग्राम को देखते हैं, फिर लैडर में देखेंगे सेम प्रोग्राम को। मैंने जैसे ही ओके किया तो इसका लुक थोड़ा सा चेंज हो गया। ये मेरा एक पेज बन के आ गया है। इसे मैं यहाँ से जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ। ये पोर्ट्रेट में है, हम इसे थोड़ा सा प्रोग्रामिंग इसके लिए हम इसे लैंडस्केप में कर लेंगे। आप देखिए मैंने कैसे किया, राइट क्लिक करके पेज सेटअप, उसमें यहाँ पर ऑप्शन आएगा कि आप किस टाइप का पेज यूज़ करना चाहते हैं, क्या फॉन्ट यूज़ करना चाहते हैं। ये मैंने इसको चेंज कर दिया, अभी मेरा लैंडस्केप हो गया। एक बात ध्यान रखिए, अगर आप एजेस पे रख के करेंगे राइट क्लिक तो पेज सेटअप का ऑप्शन आएगा, सेंटर में रख के करेंगे तो फंक्शन ब्लॉक इंसर्ट एडिट का ऑप्शन आएंगे। ठीक है, चलिए मैंने अभी इसको लैंडस्केप कर दिया है। अब मैं एक इंसर्ट फंक्शन ब्लॉक करता हूँ। इंसर्ट फंक्शन ब्लॉक करने के बाद हम यहाँ पे ये सब फंक्शन ब्लॉक की लिस्ट यहाँ पर क्लिक होती है। हम क्या कर सकते हैं उसे कि हम टाइप भी कर सकते हैं, लाइक मुझे सेट रीसेट यूज़ करना है। हेलो, जी जी हाँ, मेरी मशीन बराबर काम कर रही है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। मुझे AMC नहीं चाहिए, इंश्योरेंस भी नहीं चाहिए, शॉप इंश्योरेंस भी नहीं चाहिए। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, मेरे 3 इंश्योरेंस है ऑलरेडी। ठीक है, ओके थैंक्स। मेरा 20 लाख का। ओके, मैंने राइट के इंसर्ट फंक्शन ब्लॉक पे किया। मैंने यहाँ पे टाइप किया, जैसे मुझे एंड ब्लॉक चाहिए तो AND लिखूँगा तो ये एंड ब्लॉक आ जाएगा। और उसके बाद इसे ओके, यहाँ पे किस टाइप का एंड ब्लॉक है, कितने पिन है, वो सब ऑप्शंस है। देन ओके करने से वो फंक्शन ब्लॉक आ जाता है। ठीक है, अभी मैं इसे जूम कर लेता हूँ। अभी मेरा एक सेट रीसेट ब्लॉक आ गया है। सेट रीसेट ब्लॉक का फंक्शन ये है कि जब मैं यहाँ पर सेट पिन को हाई करूँगा तो मेरा आउटपुट आने लगेगा, और जब मैं रीसेट पिन को हाई करूँगा तो मेरा ये आउटपुट चला जाएगा। ये ठीक ऑन ऑफ बटन जैसे ही काम करता है। ये ऑन बटन है, एक बार दो के छोड़ दूंगा तो ये कंटिन्यूस आता रहेगा। जैसे ही ऑफ पे क्लिक करूँगा, रीसेट पे क्लिक करूँगा, ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है, हम इसे यूज़ कर सकते हैं मोटर ऑन करने के लिए, वॉल ऑन करने के लिए, या कोई लैम्प इंडिकेशन ऑन करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमें चाहिए सिग्नल जो कनेक्ट करने हैं। सिग्नल कैलकुलेट करने के लिए 2 तरीके हैं। या तो आप पहले सिग्नल बनाएं, रिक्वेस्ट ऑन रिक्वेस्ट 1, ठीक है, कुछ नाम दे दिया, एंड इसका टाइप रहेगा बुलियन, क्योंकि ये चूंकि ऑन ऑफ है तो ये डिस्क्रीट ऑप्शन है, बुलियन ऑप्शन है, या तो 1 हो सकता है तो 0 हो सकता है। तो मैं यहाँ पे बुलियन दे दूंगा, एंड देन उसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ डबल क्लिक करके पेस्ट कर दिया, या मैंने टाइप कर दिया और ओके कर दिया, तो यहाँ कनेक्ट हो गया। सेकंड ऑप्शन है कि मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँ और इसमें लिखूँ ऑफ रिक्वेस्ट 1, जो भी नाम लिखना है मुझे, और मैं इसको ओके करूं। अगर ये पहले से बना रहेगा तो ले लेगा, नहीं रहेगा तो पूछेगा कि आपको क्रिएट करना है क्या, हम इसको यस कर देंगे। देखिए यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होके आ गया, एंड देन यहाँ पर भी आ गया। ठीक है, अब मैं आउटपुट के लिए भी एक क्रिएट कर लेता हूँ, आउटपुट 1, ऐसा मैं एक जेनरिक नाम दे दे रहा हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, अभी मेरा ये आउटपुट 1 आ चुका है। अब हमारा ये प्रोग्राम बन गया। ठीक है, जस्ट एक ट्रायल के लिए।
अब मैं इस प्रोग्राम को यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि इसमें कोई एरर तो नहीं है। यहाँ से आप सेव कर सकते हैं और यहाँ पे सेव एंड क्लोज, मतलब ये सेव करके ये विंडो भी क्लोज हो जाएगी। जब हम चेक करते हैं तो ये सिर्फ चेक करेगा कि कोई एरर तो नहीं है इस प्रोग्राम में। लॉजिकल एरर्स मतलब ऐसा नहीं कि पम्प ऑन ऑफ का लॉजिक आपने सही बनाया कि नहीं बनाया, ये चेक करेगा कि कहीं पे आपने गलत पिन तो कनेक्ट नहीं कर दी, कोई पिन बिना कनेक्शन के तो नहीं छोड़ दी है, वो सब चीज़ें वो दिखा देगा, नो एरर्स है। ठीक है, उसके बाद सेव करने से भी एक्चुअली में वो एक बार चेक करता है और उसके बाद ही सेव करता है। ठीक है, तो अगर आपको सिर्फ चेक करना तो इसे क्लिक कीजिए, सेव करने से वो चेक करके सेव करेगा और यहाँ एरर अगर है तो ये विंडो दिखाएगा, नहीं तो नहीं दिखाएगा। इन टॉप विंडो के लिए इसे इस बटन के थ्रू ओपन क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, और बॉटम विंडो जो ये मैसेज पैन है इसको ओपन क्लोज करने के लिए ये वाली बटन है, ओपन क्लोज। ठीक है, डन। अभी मैंने इसे बना लिया, अभी मैं इसे सेव कर देता हूँ। अभी मेरा ये प्रोग्राम बन चुका है। लेट अस ट्राई टू टेस्ट इट। सिमुलेशन मोड में ट्राई करते हैं इसको टेस्ट करने का। यहाँ पे 3 ऑप्शन ओपन हो गए, क्योंकि मेरा प्रोग्राम क्रिएट हुआ है तो 3 ऑप्शन ओपन हो गए। डाउनलोड टू PLC एंड गो ऑनलाइन। ये PLC में प्रोग्राम को डाउनलोड करेगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल हमने फिजिकल PLC कनेक्ट नहीं किए तो डाउनलोड नहीं कर सकते। कनेक्ट करेंगे भी तो बोल देगा कि PLC अवेलेबल नहीं है। दूसरा है ऑनलाइन। अगर PLC में पहले से कोई प्रोग्राम रन कर रहा है और हमें जस्ट इस प्रोग्राम को उससे मैच करा के ऑनलाइन जाना है तो ये सिर्फ ऑनलाइन व्यू में ओपन करेगा, ये डाउनलोड नहीं करेगा। अगर मिसमैचेस हैं, दोनों प्रोग्राम अलग है, तो बोल देगा कि आपका प्रोग्राम मैच नहीं हो रहा। और ये तीसरा है टेस्ट मोड। टेस्ट मोड में करने से ये सिर्फ लॉजिकल एरर्स देखेगा कि सब प्रोग्राम में कोई ऐसा एरर या कोई पिन अनकनेक्टेड या ऐसा कुछ तो नहीं है जो सिंटैक्स एरर है या वो सब चीज़ें। कंटिन्यू कीजिए। देखिए आपका टेस्ट मोड ऑन हो गया और बाकी के ऑप्शन चले गए, स्टॉप टेस्ट मोड का ऑप्शन आ गया। अब आप इस पर डबल क्लिक कीजिए, ओपन कीजिए। देखिए ये आप अभी लाइव मोड में है। अब आप पिन को ऑन करने के लिए राइट क्लिक करके ऑन कीजिए। देखिए ये मेरा ऑन हो गया। मैंने इसको ऑफ भी कर दूँगा, ये तो मेरी बटन थी, इसे ऑन कर दिया, मेरा ये ऑन हो गया। अभी ऑफ करना है, मैंने इसे ऑन किया और ये ऑफ हो गया। मेरी ऑफ बटन थी, मैंने जैसे इसे ऑन किया मेरा आउटपुट ऑफ हो गया। ठीक है, इसे यहाँ से राइट क्लिक करके भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, या आप यहाँ पे जो डिक्लेरेशन पैन है वेरिएबल, यहाँ पे भी ट्रू लिख के एंटर मारेंगे तो ऑन हो जाएगा और फिर से फॉल्स लिखेंगे तो ऑफ हो जाएगा। इसको आप 1-0 से भी ऑपरेट कर सकते हैं, चूँकि बुलियन सिग्नल है। इसको 1 लिखने से ट्रू होता है और 0 लिखने से फॉल्स होता है। ठीक है, ये हो गया आपका जस्ट एक कैसे ब्लॉक को इंसर्ट करना है, कैसे वेरिएबल क्रिएट करना है और कैसे टेस्ट मोड में जाना है। ठीक है, अब हम सेम प्रोग्राम को लैडर डायग्राम में बनाएंगे और उसके बाद फिर इस प्रोग्राम को थोड़ा सा बड़ा करेंगे, कुछ यूज़फुल वे में, कुछ यूज़फुल लॉजिक बनाएंगे। ठीक है, अभी आपको इतना आ गया, डन। टेस्ट मोड से ऑफ हो गया हूँ, डन।